गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके लिए आपकी वीडियो है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये बेसिकली चैप्टर आपका मिनरल्स, चैप्टर का नेम है आपका मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि आपके कितने टाइप्स के आपके मिनरल होते हैं और उनका कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, मिनरल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल को कहाँ कहाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग एरिया में कौन कौन से मतलब कंट्री वगैरह में कहाँ पर, और उससे कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं। देन आपकी ग्लोसरी है, ये आप एक पिक्चर देख रहे हो, इसमें ये एक आपकी माइन है, जैसे कि हमें मिनरल कैसे मिलते हैं, किस तरह से हमें मिनरल्स मिलती हैं। देखो, जब हम कोई खुदाई वगैरह करते हैं तो उसके दौरान हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, कि ये थोड़ी सी पिक्चर दिखाई हुई है आपको कि कैसे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। कुछ हमें नेचुरल फॉर्म मतलब कुछ बाय नेचुरल मिल जाते हैं, कोई हम माइंस खुदाई करते हैं, खुदाई करके निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपका टॉपिक है, हम देखते हैं मिनरल्स। व्हाट इज़ मिनरल, क्या होता है, टाइप ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या है बेटा, मैंने बताया मिनरल्स क्या है। अ मिनरल इज़ अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल आर मेनली क्लासिफाइड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मिनरल्स क्या है बेटा, वैसे मिनरल्स हमें बेसिकली हमें मिलते हैं कि नेचुरल फॉर्म में, बट वो कई बार प्योर भी होते हैं और इम्प्योर भी होते हैं। ठीक है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, वो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स आपके, मेटालिक और नॉन मेटालिक। सबसे पहले है मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल कौन से होते हैं और उसके भी आगे सब टाइप है। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें जो मिनरल्स मिलता है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और जो मेटालिक मतलब मेटल्स की फॉर्म में मिलता है, जो रॉ मटेरियल। और मेटल क्या होते हैं, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हीट बहुत, जैसे कि एग्जांपल क्या है, आयरन है, ओर है, बक्साइट है, मैग्नीशियम है। ठीक है, दीज आर द मेटेलिक मिनरल्स आपके। उसके बाद जो मेटेलिक मिनरल्स हैं आपके 2 टाइप्स में, फेरियस और नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसमें आयरन होता है। दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन्स लाइक आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोमाइट्स। नॉन फेरियस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता। नोट कंटेन आयरन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। ओके, ये आपके कुछ होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो जिसमें कोई भी मेटल की आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती। मेटेलिक वो हो गए जिसमें आपकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटेलिक जिसमें नहीं होती, लाइक लाइमस्टोन, जैसे चूना वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे चौक वगैरह, मीका, जिप्सिम, ये जो आपके सारे नॉन मेटेलिक हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कि हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं आपके 3 फॉर्म्स में। ठीक है, जो है माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। वैसे आपका एक ये चैप्टर आई थिंक 6th क्लास में भी है, आपने जियो में पढ़ा होगा। ठीक है, एक चैप्टर है ये, इसकी सेम यही है, माइनिंग, ड्रिलिंग और अकरिंग। माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मतलब कि कई बार तो हमें कि कोई मिनरल क्या होता है कि ओपन कास्ट माइनिंग। माइनिंग 2 टाइप में है। माइनिंग मतलब कि अर्थ के सरफेस पर कोई हमें मिनरल अर्थ के सरफेस पे मिल जाता है, कोई ऊपर नेचुरल में, कुछ हमें उसको खोद के निकालना पड़ता है। यानी कि कुछ चीज़ें हमें यानी कि कोई चीज़ें हमें एक थोड़ा सा गहरे खड्डे में मिल जाती हैं, वहाँ से भी कुछ मिनरल्स हमें मिलते हैं, वो आपके होते हैं सॉफ्ट माइनिंग। उसके बाद ड्रिलिंग। ड्रिलिंग वो होते हैं जो बिल्कुल ही अर्थ के नीचे होते हैं, जैसे एक क्रस्ट में होते हैं, बहुत डीपली होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैस, ये बाय नेचुरल है। और ये बहुत डीपली हमें बहुत इसकी खोदाई करनी पड़ती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, ड्रिलिंग लगती है, तो उसके दौरान ही आपको मिलता है। क्वेरिंग। क्वेरिंग कौन से होते हैं आपके बेटा, जो सरफेस के आसपास ही घूमते रहते हैं। द प्रोसेस बाय डिगिंग आउट द मिनरल्स विच लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस के आसपास ही रहते हैं उसको बोलते हैं क्वेरिंग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, ये थे आपके टाइप ऑफ मिनरल्स। और उसके बाद है यूजेस ऑफ मिनरल्स का क्या क्या यूज़ करते हो। सबसे पहले आपको पता है कि
इन आवर डेली लाइफ हम मिनरल्स का बहुत यूज़ करते हैं। क्या क्या मिनरल्स हैं? आयरन का यूज़ करें हम, लोहे का, किसी न किसी मटेरियल में, जैसे चाकू है आपका, नाइफ में यूज़ करते हो, आपके बर्तन वगैरह स्टील के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, वायर्स हैं, हर एक चीज़ आपकी मिनरल से मिलने के बनी है। आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने मिनरल्स को यूज़ करते हो, ठीक है। यूजेस ऑफ मिनरल्स कहाँ है, इसमें वही बता रखा है कि आपका ज़्यादातर सिलिकॉन यूज इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, ऑब्टेन फ्रॉम क्वाड, बहुत चीज़ें हैं, क्या पाइप्स वगैरह हैं, कॉपीज, कॉइन्स है, बहुत चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसको कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कंजर्व करने का सबसे बढ़िया यही है कि बहुत कम यूज़ करें, क्योंकि देखो एक बार मिनरल्स का यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएंगे। लाइक जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक ऐसा है कि अगर हम उसको यूज़ कर लेते हैं दोबारा वो नहीं बन सकता, क्योंकि बाय नेचर है, नेचुरल एक्लिन सब्सटेंस है। कुछ मिनरल आपके रिन्यूएबल होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। नॉन रिन्यूएबल जिसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि हमें मिनरल्स को बचा के रखना चाहिए और ऐसे मिनरल्स यूज़ करने चाहिए जो हमारे रिसाइकिल हो सके। ओके, अब ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि अलग अलग एरिया में आपके अलग अलग वो मिलते हैं मिनरल्स, ठीक है। एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका, अंटार्कटिका में, सब जगह आपके अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके कुछ पावर रिसोर्सेज है, कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन सोर्स ऑफ। कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं कि जिसका बेटा हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्स, ठीक है। जैसे पहले टाइम में हम क्या क्या यूज़ कर सकते थे, जैसे कि हम कोयल वगैरह, कोयल जो कोयला होता था उसको यूज़ करते थे। फायरवुड आपके फॉसल फ्यूल है, जैसे मिट्टी का तेल है और लकड़ी है, उसको यूज़ करके हम एनर्जी करते थे, ठीक है, जिससे कि हम मतलब कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ करते थे वो फॉसल फ्यूल। और फॉसल फ्यूल क्या थे? फॉसल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, कोल, ये आपके फॉसल फ्यूल है, ये कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयल है, जैसे कोयल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस का हम बहुत यूज़ करते हैं। एक आपकी हाइडल पावर है। हाइडल पावर क्या होती है बेटा? हाइडल पावर एक ऐसी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है जो पानी से बनती है। हाइड्रो में नहीं होता पानी, पावर, हाइड्रो से पानी, यानी कि क्या होता है कि हाइड्रो पावर में क्या होता है कि बड़ी बड़ी टरबाइन मशीनें होती हैं, ठीक है। बड़ी जब पानी का प्रेशर उस मशीन पे पड़ता है तो मशीन रोटेट, घूमना शुरू कर देती है और बहुत स्पीड में घूमती है, जिससे कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। हाइडल पावर, इसका भी हम बहुत टाइम से पहले यूज़ करते थे, ठीक है। ये आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नॉन कंजर्वेशन, जिनका हम मतलब जो रिसोर्सेज थे बट हम उनका यूज़ नहीं कर रहे थे, वो होते हैं आपकी नॉन कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइक सबसे बड़ा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पुराने टाइम से कितनी ज़्यादा चल रही है आपकी। सोलर एनर्जी कब से? स्टार्टिंग जब से हम अर्थ है तब से सन है, बट हम उसका रिसोर्स, उसका यूज़ नहीं करते। अभी 3-4 साल पहले से ही हम सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। सोलर एनर्जी का हम बहुत यूज़ कम करते हैं। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। विंड एनर्जी का करते नहीं, क्यों? देखो विंड बाय नेचुरली है, बड़े बड़े आपके बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं, बड़े बड़े टरबाइन मशीन होती है, जब वो घूमती है तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। न्यूक्लियर पावर है कि न्यूक्लियर पावर बहुत अपने आप में बहुत बढ़िया है। न्यूक्लियर पावर में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा सब्सटेंस होता है आपका यूरेनियम U-35। उस यूरेनियम आपका एक छोटा सा पार्ट, यानी एक लगा लो कि एक टॉफ़ी जितना यूरेनियम आपके पूरे शहर को 1 महीने तक बिजली दे सकता है या 6 महीने तक बिजली दे सकता है। उस सोर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो गर्मियों में बाहर निकलती है हीट की फॉर्म में, ठीक है। जो अर्थ से हीट की फॉर्म में बाहर जो गैसेस निकलती हैं या हीट निकलती है, उसको यूज़ करना चाहिए। उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमें एनर्जी मतलब बाय नेचुरली एनर्जी हमें मिलेगी, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? टाइड्स, जो बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, तूफान आते हैं, बड़े बड़े समुद्रों में लहरें आती हैं, जैसे गोल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में, वहाँ पर है, टाइडल एनर्जी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बायोगैस। बायोगैस क्या है? बायोगैस हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनिक साम, और गाँव में तो बहुत अच्छी बायोगैस मिल सकती है, क्योंकि काउडंग केक वगैरह, काउडंग होता है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए एनिमल डंग होता है, आपका वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ भी किचन का वेस्ट होता है, सबको इकट्ठा करके हम गैस की उसको गैस में भी और फ्यूल की फॉर्म में भी बना सकते हैं, और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, ज़्यादातर हम जो LPG वगैरह ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो ग्लोसरी आपकी पेट्रोलियम, कंजर्वेशन सोर्स, ओपन कास्ट माइनिंग, रॉक क्या होता है और क्या होता है, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में यही था आपका।
टाइप ऑफ मिनरल्स, यूज़ ऑफ मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।